हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय नाथ सहदेव भैया हैं। भैया, राहुल गांधी जी का कल कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी हो चुकी है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी जी झारखंड में हैं और आपने देखा होगा जिस तरीके से पाकुड़ से लेके देवघर तक, देवघर से लेके धनबाद तक जो अभूतपूर्व स्वागत उनका हो रहा है। जो झारखंड की जनता है वो राहुल गांधी जी से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी और उनकी जो न्याय यात्रा है उस पर लोगों का समर्थन उनके साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, हमारे यहाँ की महिलाओं को ये लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और ये अन्याय जो है केंद्र की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के सरकार की जो पॉलिसीज हैं इसके तहत बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अन्याय बढ़ रहा है। जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो दलित हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने के बाद सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश हुई थी। इन सारे चीज़ों का जवाब जो है वो लोगों को, जनता को चाहिए केंद्र की सरकार से। और ये एक कारण है कि राहुल गांधी जी को अपार समर्थन झारखंड में मिल रहा है। और रांची में भी आप देखेंगे कल एक जन सैलाब रहेगा जो कि राहुल गांधी के स्वागत पे आगे खड़ा रहेगा। आने वाले 2-3 महीना में लोकसभा का चुनाव होने वाला, वो तो अहम है, लेकिन मोदी जी का भी कार्यक्रम रांची में लगने वाला। क्या कुछ होगा, क्या कुछ असर दिखेगा रांची के ये में, विशेषकर जब झारखंड में वो किए हैं तो 3-4 जिला में वो प्रवेश किए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम जो होते हैं वो एक इवेंट की तरह होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज जो होते हैं, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, आप देखेंगे ये सारे लोग उसमें सहयोग करते हैं, तब जाके लोग यहाँ आते हैं। ये एक ऑर्गेनिक जो भीड़ होती है, ऑर्गेनिक लोग जब निकलते हैं, खुद से स्वतः ही निकलते हैं कि एक बार जी देश के प्रधानमंत्री अभी नहीं है, उसके बाद भी उनके प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो इसलिए है कि लोगों को लगता है ये न्याय की बात करता है, ये यहाँ पे जो दबे हुए लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी बात करता है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2014 से हमारे देश में राज कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज से आम लोगों का लाभ तो नहीं हो रहा है कुछ। हमेशा राहुल जी कहते हैं कि 2, 4, 5 जो बड़े कंपनीज हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके दौलत पे इजाफा हो रहा है, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि लोग जाग रहे हैं और लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, भीड़ लगेगी उनको। मैंने जो कहा आपको कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह, चाहे देश में हो या विदेश में हो, जब भी वो कहीं जाते हैं तो एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह अपने कार्यक्रमों को लेते हैं। वो अपने आप में, वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो एक शो मैन की तरह आते हैं सामने, तो लोगों के आंखों से भी वो पर्दा हट रहा है। लोग सच्चाई को जानने लगे हैं। और कितने दिन तक आप सिर्फ लोगों को लड़ा के, उनके इमोशंस को भड़का के, उनके वोट, उनके समर्थन को ले सकते हैं? लोग अल्टीमेटली रिजल्ट चाहते हैं और वो रिजल्ट जो है लोगों को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। रांची में एचएससी का इलाका आप लोगों ने चुना है, एचएससी का मुद्दा जो है लगातार गर्म रहा है, क्या वो मुद्दा कल उठेगा? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था एचईसी की स्थापना, और जिस तरीके से यहाँ के आदिवासी और मूल निवासियों ने अपनी ज़मीन जब दी थी, उस समय यहाँ जो अधिग्रहण हुआ था ज़मीन के लिए, वो एचईसी प्लांट के लिए हुआ था। एचईसी एक मदर इंडस्ट्री है। एचईसी प्लांट, एचईसी ही कंपनी के वजह से, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, इसकी स्थापना में एचईसी का सबसे बड़ा योगदान रहा। देश को आगे बढ़ाने में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें एचईसी का बड़ी भूमिका रही। यहाँ तक कि हाल में भी जो चंद्रयान की सफल जो लैंडिंग हुई थी, तो चंद्रयान में भी एचईसी के एम्प्लॉयज़ की भूमिका थी, लेकिन लोगों ने उसको एक सिरे से नकारा। और आज ये एक बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ पिछले 22 महीने से अधिकारियों को, पिछले 18 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोगों को, किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। लोग मजबूर हैं यहाँ पे अपने हाथ फैलाने के लिए। लोगों को भुखमरी के कगार पे लोगों ने ले आया। लोग अभी एक जनता मजदूर कैंटीन चलाते हैं, जिसमें आपसी सहयोग से और जो सामाजिक लोग हैं उनके सहयोग से कैंटीन चल रहा है, जिसमें ये लोग दिन का एक बार का खाना ये वहाँ खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री को केंद्र सरकार ने लगातार 2014 के बाद एक बार भी कोई विशेष पैकेज नहीं दिया, एक बार इसको रिवाइव करने का प्रयास नहीं किया, इसको कोई ऑर्डर्स दिलाने की कोशिश नहीं की। कोई ऑर्डर्स मिले भी तो उसके लिए जो कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल होता है, उसको सरकार ने नहीं दिया। तो सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार ये चाहती है कि एचईसी खत्म हो जाए, ताकि यहाँ की जो जमीन है जो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी और उसको वो किसी बड़ी कंपनी को दे देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें बिल्कुल ही, आप देखेंगे तो सरकार की जो भूमिका है इस पे बड़ा ही उदासीन रवैया सरकार कर रहा है। और ये बहुत ही दुखद बात है
कि HEC जैसे प्लांट को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी जी यहाँ अगर आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तो हमेशा वो चाहते थे, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इसको रिवाइव किया जाए। और काफी बार केंद्र सरकार ने आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी के मध्यस्थता करने के बाद इसमें सरकार ने इनको पैकेज भी दिया था। लेकिन आज आप देख लीजिए स्थिति क्या है। केंद्र सरकार, यहाँ के जो सांसद हैं उनको लोगों ने, यहाँ के विधायक जो हैं वो दोनों बीजेपी के हैं, काफ़ी यहाँ के वर्कर्स ने, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यूनियंस ने उन लोगों को समर्थन दिया था। उसके बाद आज कोई उनको पूछने वाला नहीं है और ये बहुत ही दुखद बात है। राहुल गांधी जी के यहाँ आने से पूरे देश की निगाहें जो है या पूरे देश का ध्यान जो है वो HEC के ऊपर भी जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ के हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो सरना के जो भाई हैं, उन लोगों का भी जो वर्षों से एक सरना धर्म कोड का डिमांड है, जिसको कि अमित शाह जी ने कहा था यहाँ चुनावी रैली में कि हम इसको देने का काम करेंगे, जो आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड जो है। तो राहुल गांधी जी इसके लिए भी उन्होंने इस बात को, धनबाद ने इस बात को कहा और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी के कहने के बाद जो है पूरे देश की निगाहें इस पर आएगी और आदिवासियों को भी उनका हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय नाथ शहदोल जी थे, जो कि उन्होंने एक बताया कि किस तरह से राहुल गांधी जी का कार्यक्रम जो कल 5 फरवरी को रांची में होना है, ये यहाँ पर विशाल जनसभा होगी। HEC का भी मुद्दा उठेगा। जो सरना धर्म कोड का जो मामला था, जो केंद्र की सरकार ने अब तक उस पर कोई ये नहीं करती नजर आ रही है, उसको लेकर धनबाद में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कल बोला, उस पर केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को उस पर नजर पड़ेगी। धन्यवाद।